आपके टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमारे दो चैनल्स हैं, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश, टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी। और हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, जहां पर मैं आपको इंटीग्रेटेड डेस्टिनी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती हूं, जहां हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रो टैरो और सारी काफ़ी ब्रांचेस, पामिस्ट्री है, क्रिस्टल थेरेपी है, क्रिस्टल हीलिंग है और स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ये सारी टॉपिक्स हम कवर करते हैं, जहां पर मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ इन सारे ब्रांचेस को यूज़ करके, जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़े। तो बिल्कुल इस ब्रांड को भी फॉलो कीजिए, आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। हमारी यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, फेसबुक ग्रुप भी है और फेसबुक पेज भी है। तो तीनों जगह पे आपको मुझे फॉलो करना है और एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली पेज बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। फेसबुक ग्रुप जो है वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो एक क्यूमुलेटिव ग्रुप होगा टैरो रीडर शेफाली और एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली ब्रांड के लिए, जहां पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाले महीने में करने वाले हैं। तो ज्यादा समय बिताए बिना मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शंस आपकी सनसाइन के लिए, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काफी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और मेरे क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि वो चाहते हैं सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शंस। सिर्फ पिक कार्ड रीडिंग उन्हें बिल्कुल मदद मिलती है, लेकिन सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शन से उनको ज्यादा मदद मिल रही है, ये उनका एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम वो सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शंस भी कवर करेंगे आने वाले महीने से। देखते हैं किस तरह मैं अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ। तो आइए देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं आपकी सनसाइन से मार्च 2021 के लिए। आइए देखते हैं लिब्रास के लिए मार्च 2021 क्या लेके आया है। नमस्कार लिब्रंस, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मार्च 2021 के लिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी ऑरिकल कार्ड से। हमारे पास है यिंग यांग की एनर्जी, जो बता रही है कहीं ना कहीं आने वाला महीना, यानी ये करंट महीना, कहीं ना कहीं मार्च 2021 में आपको अपनी मेल और फीमेल पावर दोनों यूज करनी पड़ेगी और एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, एंड दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ। तो आपकी इमोशनल साइड और आपकी प्रैक्टिकल साइड को अगर आप बैलेंस कर सकेंगे, जो आप बैलेंस कर सकेंगे इस महीने में, और उस बैलेंस की वजह से आप काफ़ी डिसीजंस आसानी से ले पाएंगे, अपने आप को गाइडेंस आसानी से दे पाएंगे। तो काफ़ी अलग नज़रिए से आप इस महीने को देखने वाले हैं, अपनी लाइफ को देखने वाले हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपनी रिलेशनशिप को क्लाउड कर रहे हैं। इन द सेंस कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर के साथ या अपने जिस भी रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपकी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक आपको नज़रिए से देखना पड़ेगा, तो आप अपनी रिलेशनशिप को बेहतर तरह से हैंडल कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं, नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आप उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक रिश्ते की नज़रिए से, प्यार की नज़रिए से, वार्मथ की नज़रिए से, सच्चाई की नज़रिए से अगर देखेंगे एज अगेंस्ट फाइनेंशियल गेन्स, यानी इस रिश्ते में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तो कितना मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, या इस तरह से अगर सोचेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी उस रिश्ते को निभाने के लिए और मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप उस रिश्ते को प्यार से, वार्मथ से और समझदारी से अगर उसको सराहेंगे, तो आप बेहतर तरह से उस रिश्ते को हैंडल कर पाएंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगी। तो सही नज़रिया अपने रिश्ते को देने की कोशिश कीजिए। कुछ डिसीजंस को शायद आप टाल रहे थे अपने रिश्तों के मैनेजमेंट के बारे में या अपने रिश्तों को हैंडल करने के बारे में, तो उन डिसीजंस को आपको जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर तरह से अपने रिश्तों को जस्टिस दे पाए और रिलेशनशिप को बेहतर बना पाए। अगर हम करियर के बारे में देखें दोस्तों, लिब्रंस आपके लिए यह है स्पेशली कि अगर आप करियर में कुछ ग्रोथ चाहते थे, तो यस, दिस इज अ टाइम
कि आपको कंसिडर किया जाएगा ग्रोथ के लिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकता है, ऑफ कोर्स मिल सकता है, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको क्रेडिट मिलेगा अपने काम का, आप अपने नेटवर्क में डिस्कस किए जाओगे, अप्रिशिएट किए जाओगे, आपको ग्रोथ मिलने की संभावना है, नेटवर्क बढ़ने की संभावना है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो बहुत ही अबंडेंस का टाइम है, एंजॉय कीजिए। जो भी मेहनत आपने करियर में डाली है, अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट्स से, अपना वक्त दे के ईमानदारी से, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। उसे एक्सप्लोर कीजिए और पूरी तरह इस वक्त को निचोड़ के अपनी सीवी में डालने की कोशिश कीजिए, या अपनी करियर ग्राफ में बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर हम आपकी फाइनेंसिस के बारे में देखें तो हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की है रिवर्स पोजीशन में एनर्जी, जो बता रहा है कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसिस के कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग गलत करते हुए नजर आ रहे हो। तो जो सही है उसे देखने की कोशिश कीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन का मैसेज है आपके लिए, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अच्छाई और सच्चाई को नहीं देख पा रहे, आप दिखावे को देख रहे हैं और उसकी वजह से प्लानिंग गलत जा रही है। तो सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए, मेरिट्स को देखने की कोशिश कीजिए, डीमेरिट्स को समझने की, बाउंड्रीज को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत ले, क्योंकि यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स के कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहे। कुछ गलत एडवाइजर्स भी हैं जिसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस में थे, दुविधा में थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज्ड है। लेकिन अब इस महीने में आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर होती जाएगी, आपको सही नज़रिया मिलेगा अपनी हेल्थ की तरफ देखने का, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने का। डुअलिटी, जो नेगेटिविटी या कुछ मेस था आपके दिमाग में, वो क्लियर होता जाएगा और सच्चाई की तरफ आप आते जाओगे। तो ड्रीम से सच्चाई की तरफ आके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे और धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल लेते हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्सल लाइट ब्लॉक है, यानी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ब्लॉक दिखाई दे रही है, इस पे काम कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हैं उनका चैंटिंग करने की कोशिश कीजिए, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, गाइडेंस देने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, दैट विल हेल्प यू। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप नर्वस हो रहे हैं तो अपने आप के साथ वक्त बिता के, भगवान से कनेक्ट करके, ट्राई टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड स्ट्रेंथ थ्रू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल चैंटिंग। बिल्कुल मैं चैंटिंग प्रमोट करती हूँ, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स यू टू शिफ्ट योर एनर्जी वाइब्रेशंस। वो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन शिफ्ट करने में बिल्कुल मदद करती है। फिर आप चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, उस मेथड से आप भगवान की तरफ पहुंच सकते हो। तो उसकी कोशिश बिल्कुल कीजिए, ताकि आप जो भी टफ टाइम है उसमें से बाहर निकल सको। ओके, उम्मीद करती हूँ लिब्रेंस आपको इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप मुझे पर्सनली मेरे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स के साथ, अपनी नेटवर्क में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से मदद मिल सके, इन फ्री रीडिंग्स से उन्हें मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, ताकि मैं जान सकूं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके सजेशंस क्या है। पिक कार्ड रीडिंग के लिए आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, कौन सी टॉपिक पे आप पिक कार्ड रीडिंग कवर करना चाहते हैं। मैं उन सब फ्रेंड्स का धन्यवाद करती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ मेरी जर्नी में है, और नए सब्सक्राइबर्स और नए फ्रेंड्स, फॉलोअर्स को इनवाइट करती हूँ, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्विस कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।